एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के लिए एसएसटी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो सीटेट के पेपर 2 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बी है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सी है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। डी है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें आपका सही होगा वेद त्रय में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को शामिल किया गया, अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं और उन ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्रु कहते हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐतरेय और कैसतकी। इसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। इसके तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख किया गया और इसमें गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या का मतलब होता है न मारने योग्य। और सामवेद को साम का शाब्दिक अर्थ ही होता है गान, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ है पंचबीज, षड्बीज, जयमितीय और इसके पढ़ने वाले को उदात्रु कहते हैं। और यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया था। इसमें यज्ञों का उल्लेख है और इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं तैत्रेय और शतपथ। अथर्ववेद वेदत्रयी में शामिल नहीं है। इसे जादू टोना वशीभूत को समर्पित वेद कहा गया। इसमें जादू टोना का उल्लेख है और इसके ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ और अथर्ववेद में ही पृथ्वी को माता कहा गया है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद वेदत्रयी में शामिल वेद हैं, अथर्ववेद नहीं शामिल है। नेक्स्ट है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? ऑप्शन है बिंदुसार, बृहद्रथ, दशरथ, देववर्मन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, बृहद्रथ। पुष्यमित्र द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता? ऑप्शन अशोक को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, बिंदुसार को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों को देखकर उसे भारत का नेपोलियन कहा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अर्थात बिंदुसार का पुत्र था। यह 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक को पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है, जबकि मास्की गुर्जरा नेतुर अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है और यह बिंदुसार का पुत्र था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेंगसांग किस सम्राट के शासन के दौरान भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, अशोक, हर्षवर्धन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन के शासन काल में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेंगसांग भारत की यात्रा की थी और इसने भारत की यात्रा के ऊपर अपना ग्रंथ CU की लिखा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक था? ऑप्शन इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बारबक शाह, बहलोल लोदी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का शासनकाल था 1517 से 1526 में। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था, यह अंतिम सुल्तान था। इसके शासन के बाद 1526 में जब इसका शासन समाप्त हुआ तो इसके बाद मुगल वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट है,
मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1906 में, 1901 में, 1905 में, 1903 में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? स्वामी विवेकानंद, सिंधु मांझी थे, B.R. अम्बेडकर थे, सूर्यसेन थे। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी सिंधु मांझी। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 के बीच हुआ था। इसके प्रमुख नेता सिंधु और कान्हू थे। इससे प्रभावित क्षेत्र था भागलपुर से राजवंश के बीच केंद्रित था। यह युद्ध भागलपुर से राजमहल के बीच केंद्रित था। और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और B.R. अम्बेडकर ने 1924 में बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किए थे। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। ऑप्शन ए है बाल कृष्ण नायर, मुकुंद काकती, पुली थेवर, खुदीराम बोस। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी खुदीराम बोस। खुदीराम बोस पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी थे। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। इन्हें मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी हुई थी। 30 अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में इनको फांसी हुई थी और सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले एकमात्र क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट है, बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है वल्लभ भाई पटेल ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, टी कृष्णाचारी ने, बलदेव सिंह ने। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल ने। बारदोली किसान सत्याग्रह 1928 को हुआ था। 1928 को गुजरात में हुआ था। यह एक किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था और बारदोली सत्याग्रह के सफलता के बाद बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। तो ये आपसे पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। नेक्स्ट है, किस नेता ने हमें CR फार्मूला दिया? ऑप्शन CR दास, तिलक, C राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन C राजगोपालाचारी ने 1944 यह डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1944 में गांधी जी की स्वीकृति से और कांग्रेस और मुस्लिम के समझौते की एक योजना प्रस्तुत की जिसे CR फार्मूला कहते हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है कि CR फार्मूला कब प्रस्तुत किया था C राजगोपालाचारी? तो 1944 में प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट, और ये भी पूछा जाता है कि किसके स्वीकृति से प्रस्तुत किए थे? तो गांधी जी और कांग्रेस के स्वीकृति से प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स, रोम, ओटावा, ओस्लो। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी ओस्लो जो है नॉर्वे की राजधानी है। इटली की राजधानी रोम है और ओटावा कनाडा की राजधानी है। कनाडा की राजधानी ओटावा है और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। नेक्स्ट है, 22:30 पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है, बी यह भारतीय मानक समय की निर्धारण करता है, सी यह देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है, इस देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है, डी है यह भारत के रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। 82:30 पूर्व देशांतर रेखाओं से ही भारत के मानक समय का निर्धारण किया जाता है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य से 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन ए
73.0%, 81.5%, 61.0%, 72.0%। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए 73.0%। नेक्स्ट है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। महानदी पर स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले देश हैं उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, ये नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, जबकि असम जो है बांग्लादेश और भूटान के साथ अपना सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? ऑप्शन ए 103वें संविधान संशोधन, 99वें संविधान संशोधन, 101वें संविधान संशोधन, 97वें संविधान संशोधन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी 101वें संविधान संशोधन द्वारा सेवा वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था, जिसे जीएसटी कहते हैं, जीएसटी। और यह 1 जुलाई 2017 को सर्वप्रथम असम में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन है भारत सरकार, भारतीय मुख्य न्यायाधीश, भारतीय वित्त सचिव, भारत का प्रधानमंत्री। तो इस पे आपका सही होगा ऑप्शन सी, भारतीय वित्त सचिव। 1 रुपये के नोट पर भारतीय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते, और बाकी सभी पे भारतीय गवर्नर के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हस्ताक्षर, जो उसके गवर्नर होते हैं उसका हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट है, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए के स्थानम, केसी नियोगी, ए के चंद, पी बी राजा मन्नार। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी केसी नियोगी। केसी नियोगी। वित्त आयोग आर्टिकल 180 में इसका उल्लेख वित्त आयोग का किया गया। इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे केसी नियोगी। वित्त आयोग अब तक 15 बार गठित हो चुका है, 15 बार गठित हो चुका है। इसके 15वें अध्यक्ष हैं एन के सिंह, नंद किशोर सिंह। वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष एन के सिंह, नंद किशोर सिंह है। नेक्स्ट है, PMSBY का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना। कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसकी स्थापना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा की स्थापना 9 मई 2015 को कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, बी है कृषि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को इंडिया भी कहा गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 में भारत को इंडिया कहा गया है। नेक्स्ट है, किस मौलिक अधिकार के तहत कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शिक्षा का संबंधी अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए समता का अधिकार। यह आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया। समता का अधिकार जो है 14 से 18 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, संसदीय कार्य मंत्री को, डी है राष्ट्रपति को। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति को। लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज अपनाया था? ऑप्शन ए हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, सर्वप्रथम पंचायती राज को अपनाने वाला राज्य राजस्थान है। तो ये आज के कुछ एसएसटी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। हम लोग आगे ऐसे और ही प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।